कक्षा 7 अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 हिंदी का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। तो साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी दिसंबर में स्टार्ट होने वाली हैं और सभी जिलों के लिए टाइम टेबल है वो जारी किया जा रहा है। जो भी टाइम टेबल अभी आ चुका है उसकी पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम से मिल जाएगी। बाकी जिनका नहीं आया है उनका भी जल्द आ जाएगा। अभी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी टीचरों की, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो कक्षा 7 के लिए हिंदी का पूरा पेपर है वो इस वीडियो में हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलता रहेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है कि जो गांव के बच्चे हैं वो धमाके से कूद रहे थे। तो दोस्तों, कीचड़ में कूद रहे थे, झाग भरे जलाशय में, नदी के जल में, पानी से भरे गड्ढों में। तो किस में है बच्चे कूद रहे थे, इसका आंसर आपको बताना होगा। यहाँ पे देखिए अगला है, काका कालकर ने नदियों को कहा है। तो दोस्तों, काका कालकर ने नदियों को लोक माता कहा है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कठपुतली का जो जीवन है वो किस प्रकार का था। कठपुतली पार्ट वाला जो आपका पढ़ा था आपने, उसमें से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, परतंत्र। कठपुतली है वो परतंत्र है, दूसरे के अधीन थी। यहाँ पे देखिए, एक मुराली का दाम कितना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 2-2 पैसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक मुराली का दाम 2-2 पैसा था। दिव्या को बीमारी हो गई थी। तो दोस्तों, दिव्या को कौन सी बीमारी हो गई थी, तो उनको एनीमिया बीमारी हो गई थी। ठीक, ऑप्शन नंबर द वाली। अब यहाँ पे खालिस्तान पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, किस कणों की कमी से शरीर में एनीमिया हो जाता है। तो यहाँ पे आप भरेंगे लाल रक्त कणों की। ठीक है, लाल रक्त कणों के कारण से एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं खून की कमी होना। ठीक है, यहाँ पे देखिए, माधव दास किसके सहारे बैठे थे। तो इसका भी आपको कमेंट में आंसर देना होगा, क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे तोतायान यासुकी चांद को अपने किसकी ओर लेके चले गए थे। तो अपने किसकी ओर, पेड़ की ओर लेके वो गए थे। तो यहाँ पे आपको पेड़ बढ़ना होगा, ये बी वाला। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, विपत्ति कसोटी जे कसे डैश डैश सांचे पीत। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ते सांचे पीत। हरी लकीर वाले या फिर डैश गोल कंचे उसके सामने से फिसल गए थे। तो यहाँ पे कलर आपको बताना होगा कौन सा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते थे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे थर्ड नंबर का, कि पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते थे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि पंछी उन्मुक्त रहकर आकाश की सीमा जानना चाहते थे, क्षितिज से प्रतियोगिता करना चाहते थे, बहता जल पीकर, कड़वी निबोरियाँ खाकर, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूलकर और अपनी चोंच से आकाश के अनार के दाने रूपी तारे चुगकर अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहते थे। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना होगा। ठीक है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, इसके बारे में आपको स्पष्टीकरण करना होगा। ठीक है, ये आपको अपनी पासबुक या आपकी जो बुक है उसमें से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, काका कालकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, काका कालकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि नदियाँ हमें अपने अमृत रूपी जल से जीवन प्रदान करती है। खेतों को वो क्या करती है, जो खेत हम काम में लेते हैं उनको क्या करती है, सिंचाई का लिए पानी उपलब्ध करवाती है। ठीक है, और वह हमें अनाज साग सब्जी देती है, परोक्ष रूप में हमारा पालन पोषण भी करती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दोस्तों वो हमें क्या करती है, शीतल जल प्रदान करती है, जिससे कि हमारी थकान दूर हो जाती है। इसके साथ ही नदियाँ कल कारखानों से निकलने वाले गंदे रासायनिक पदार्थों को अपने आंचल में समेट लेती है। इस प्रकार कहा गया है कि ये हमारे कल्याण के लिए काम करती है, माता के समान इसको इसलिए ही माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कठपुतली को गुस्सा क्यों आ गया था। तो ये भी आपको अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से लिखना होगा। रोहिणी ने मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों गया। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न भी आपको अपने पाठ्य पुस्तक से ही करने होंगे। तो यहाँ पे साथियों आपको बताना है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया था, क्योंकि कठपुतली के आगे पीछे धागे बंधे हुए थे और वह दूसरों के सहारे पे नाचने के लिए विवश थी। उसे अपनी इस विवशता पर दुख होता है और अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है, इसीलिए उसको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, अब रोने वाला है वो आप यहाँ पे कर लेंगे। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। मनुष्य को धरती की भांति सहनशील क्यों होना चाहिए। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। कविता में ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको करने होंगे अपनी पाठ्य पुस्तक से। यहाँ पे देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, जो संज्ञा शब्द होते हैं, ठीक है, संज्ञा वाले, तो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, संज्ञा विशेषता नहीं, सर्व संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को।
अब सर्वनाम दोस्तों हमारे 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें कि अलग-अलग होते हैं मेरे, ठीक है? जैसे कि आपने व्यक्तिवाचक भाववाचक ये सब पढ़े थे, उन्हीं में ये और भी अंदर से बात आते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा लिखिए। दोस्तों उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के, ठीक है? आपको क्या लिखना होगा? किसी भी शब्द के पहले लगकर, ठीक है? किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, उसको उपसर्ग करते हैं। ऐसे आपको लिखना है किसी शब्द के अंत में, ठीक है? अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको अपन प्रत्यय बोलते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित के आपको विलोम शब्द लिखना होगा। देखिए आदर आपको दिया गया है, तो आदर का क्या हो जाएगा? अनादर हो जाएगा, ठीक है? अनुकूल का मेरा क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा, प्रतिकूल। अंधकार, अंधकार का क्या हो जाएगा मेरा? विलोम शब्द है ना, उजाला हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। एक क्या है? अकेला है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा, ठीक है? सॉरी, विलोम को बताना है। एक मतलब एक हो गया, और एक भी नहीं है मतलब। निम्न के पर्यायवाची शब्द आपको लिखने होंगे। यहाँ पे आँख दिया गया है, तो आँख का आप क्या कर सकते हैं? नेत्र लिख सकते हैं आप, चक्षु लिख सकते हैं आप, ठीक है? कपड़ा, कपड़ा का दोस्तों आप क्या लिखेंगे? चीर लिख देंगे। यहाँ पे वस्त्र आप लिख सकते हैं। कमल, देखिए कमल का आपको बताना होगा। सूर्य है, सूर्य का देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन? रवि लिख सकते हैं, ठीक है? आप लिख सकते हैं दिनकर लिख सकते हैं, ठीक है? सूरज है वो आप लिख सकते हैं। तो आपको कमल वाला है वो कमेंट करना है भाई। अब यहाँ पे देखिए अगला है, अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। यानी कि टीसी के लिए आपको क्या करना है? एक एप्लीकेशन लिखनी है। आगे देखिए यहाँ पे किसी एक विषय पर इनमें से आपको निम्न लिखना होगा। हमारा विद्यालय, दिवाली, आतंकवाद या कोरोना, किसी एक पर आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का आपका पेपर है, इस बार आने वाला है। आप अच्छे से इनको पढ़ लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों मैथ का पेपर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, विज्ञान का भी कर दिया है। अलग से कक्षा 7 की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आप इनको पढ़ सकते हैं। बाकी इसके बाद सामाजिक विज्ञान का पेपर, इंग्लिश का पेपर, वो भी मैं जल्द करवा दूँगा। धन्यवाद।